जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि संबंध यानी कि रिलेशनशिप का पार्ट नंबर 2 होगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 देखा था जिसमें जो भी बेसिक चीज़ें थी आपका रिलेशनशिप का, वो हर एक चीज़ क्लियर हो गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों सामने आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दीपिका प्रियंका की सास है। जो दीपिका है वो प्रियंका की सास है जिनके पति रणवीर है। जिनके पति रणवीर हैं, रणवीर की पत्नी के ससुर है। जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर है। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान दीपिका के इकलौता पति का बेटा है, जबकि कैटरीना रणवीर की मां है। जबकि कैटरीना रणवीर की मां है। रणवीर की मां की इकलौती बेटी है। रणवीर की मां की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है? सबसे पहले दोस्तों मैं आगे क्वेश्चन कर देता हूं ताकि पूर्ण रूप से आपको दिखे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है दोस्तों, दीपिका जो है प्रियंका की सास है। जो दीपिका है वो प्रियंका की सास है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रियंका है। यहाँ पे दोस्तों आपकी कौन है? प्रियंका है। ठीक दोस्तों, जब प्रियंका है तो प्रियंका के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। हमने बताया कि अगर आपको बॉयज दिखे तो प्लस लगाइएगा और गर्ल दिखे तो माइनस लगाइएगा। इससे ये आसानी हो जाएगा, आगे सॉल्व करने में आसानी होगा कि ये पति और सास के बारे में जो आपको कन्फ्यूजन होता है ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगर प्लस है तो मेल में होगा और माइनस है यानी कि फीमेल में होगा। तो क्वेश्चन में क्या है? दीपिका जो है वो प्रियंका की सास है। प्रियंका की सास का मतलब क्या हुआ? इसके पति। तो यहाँ पे दीपिका के पति, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा और यहाँ पे दीपिका के, यहाँ पे प्रियंका है तो प्रियंका के क्या हो जाएगा? इसके पति। तो प्रियंका के पति कौन है? दीपिका प्रियंका की सास है। दीपिका जो है ये प्रियंका की सास है। तो इसके पति, अभी रुकिए क्लियर हो जाएगा, सलमान दीपिका के पति हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना। अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रियंका यहाँ पे मान लीजिए इसका पति, प्रियंका का यहाँ पे पति कोई भी कर लीजिए। अभी क्लियर नहीं है, अभी आगे सब क्लियर हो जाएगा। तो ये मेल में होगा। अब जो ये प्रियंका है वो दीपिका क्या थी? दीपिका इसकी ससुर थी प्रियंका की। तो ससुर का मतलब क्या होता है? आपके पति के क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। ससुर माँ हो जाएगी, सास। यहाँ पे माँ लिख लीजिए, या ये तो आपका दीपिका है, यहाँ पे दीपिका कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे दीपिका हो गया आपका, ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पे उसके बाद ये दीपिका। अब इसके आगे आपके पति, इसके पति भी होंगे, यानी कि यहाँ पे आगे इसके सेम लाइन में दीपिका का पति। ठीक, क्वेश्चन में दीपिका प्रियंका की सास है। ये जो दीपिका है वो प्रियंका की सास है जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर है। जिनकी पत्नी रणवीर के पति के ससुर है। तो रणवीर, मान लीजिए दोस्तों रणवीर अगर यहाँ पर हो, रणवीर इसके नीचे है, रणवीर यहाँ पे रणवीर है। क्वेश्चन में क्या है कि जिनके पति रणवीर की पत्नी। तो रणवीर की पत्नी दोस्तों कौन हो जाएगी? मान लीजिए इसकी पत्नी आपकी कौन है? कैटरीना है, यहाँ पे दिया है। जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है। ठीक, तो यहाँ पे रणवीर है तो रणवीर की पत्नी मान लीजिए हम इधर कर लेते हैं, रणवीर की पत्नी यहाँ पे हो जाएगी रणवीर की पत्नी। ठीक, रणवीर की पत्नी। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर। तो इस पत्नी के ससुर दोस्तों कौन हो जाएंगे? इनके ससुर ये पति जी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? कि पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान जो है दीपिका के पति का इकलौता बेटा है सलमान।
अब इसका बेटा है, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा ये प्रियंका है ना, तो यहाँ पे पति जो था ये सलमान है, सलमान है। अब यहाँ से पति को चाहे तो हम लोग ऐसे मिटा भी सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि प्रियंका के पति जो है वो सलमान है। ठीक, अब ये चीज़ क्लियर हो गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है। जबकि कैटरीना, मान लीजिए कैटरीना कहाँ पे है, कैटरीना का अभी जगह नहीं मिला है। ठीक, जबकि कैटरीना रणवीर की माँ, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसकी बेटी है तो इसकी बेटी यहाँ पे कर लीजिए और इसकी बहन हो जाएगी। ये कौन है, कैटरीना है, कैटरीना। इन दोनों में संबंध, ये कैटरीना इसकी बहन है तो यहाँ पे बहन का संबंध हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आगे क्या दिया है, इकलौती बेटी है, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। इन दोनों के बीच क्या चीज़ का संबंध है, तो हम लोग दोस्तों बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ज़रा सोचिए, ये कैटरीना है, ठीक, ये कैटरीना, इसके मम्मी प्रियंका, प्रियंका के पति सलमान, तो ये सलमान है तो कैटरीना के पिताजी हुए। क्या हुआ दोस्तों, सलमान कैटरीना के पिता हैं। ये जो सलमान है, सलमान कैटरीना के पिता है, कैटरीना का पिता हैं। ये चीज़ें दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा या कोई भी दिक्कत लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और समझा दिया जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है, और a भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यहाँ पे दिया है कोड, यदि इसका मतलब तो इसमें बताइए इसमें से कौन सुटेबल होगा, कौन सा सत्य नहीं है, नहीं की चर्चा किया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है, प्लस की चर्चा किया तो बेटी, गुणा की चर्चा किया गया तो पति, माइनस की चर्चा किया गया तो पत्नी, भाग की चर्चा किया तो पिता, गुणा फिर आपका पति हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मान लीजिए भी यहाँ पर है, भी प्लस पी, प्लस का मतलब क्या हो जाता है, ए बी की बेटी, यानी कि बी जो है वो पी की बेटी है, तो ये इसकी बेटी हो जाएगी, जो भी है वो पी की बेटी, तो यहाँ पे पिता हो जाएगा, ये पी इसका पिता है, पिता है तो प्लस, ये बेटी है तो माइनस। ठीक, नेक्स्ट है पी गुणे आर, गुणे का मतलब क्या होता है, बी, ए बी का पति है तो पी आर का पति हो जाएगा, जो पी है ना वो आर का पति हो जाएगा, तो यहाँ पे आर है, ये माइनस में हो जाएगी, ये पति है, ये पत्नी, ये पति हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों आगे दिया है आर प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या था दोस्तों, बेटी, प्लस का मतलब बेटी, यानी कि दो जगह प्लस आ गया क्या, हाँ, आर क्यू की बेटी, आर प्लस क्यू है तो आर क्यू की बेटी हो जाएगी, जो आर है ना वो क्यू की बेटी है, क्यू की, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि महिला है। नेक्स्ट है क्यू माइनस एस, तो क्यू माइनस एस का देता था, ये बी की पत्नी है, यानी कि क्यू एस की पत्नी है, जो क्यू है ना वो एस की पत्नी है, तो यहाँ पे एस है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक, इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे माइनस छोटा दर्द कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्यू एस की पत्नी यहाँ से हो गया। अब एस भागे यू, भागे का मतलब होता है पिता, एस यू का पिता है, एस जो है ना वो यू का पिता है, तो यहाँ पे इसका बेटा कोई है यू, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि बेटा है। अब नेक्स्ट दिया है यू गुणे टी, गुणे का मतलब क्या है, पति, यू टी का पति है, ये जो यू है ना वो टी का पति है, तो ये सामने हो जाएगी ये पत्नी, ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि आर भी की माँ है, जो आर है, आर वो भी की माँ है, बिल्कुल सही दिया, ये पहला आपको सही दिया है। नेक्स्ट यू आर का भाई है, यू आर का भाई बिल्कुल सही दिया है, यू आर का भाई है, बिल्कुल सही दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात करें दोस्तों नेक्स्ट एस भी का दादा है, जो एस है वो भी का दादा है, एस यहाँ पर है, भी यहाँ पर है, भी के पिता माता, माता है ना, और माता की ये कौन हो जाएंगे, ये माता की दोस्तों, ये माता के पति पिता है,
और उनकी ये माता जी की माता ये और उनके पति यानी कि नाना लगेंगे, ना कि दादा। ये नाना अगर यहाँ पे रहता तो सही हो जाता, लेकिन दादा दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यू आर की माँ है, ये जो क्यू है वो आर की माँ है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल माँ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यश भी का दादा है। ये आपका गलत है, लेकिन गलत की चर्चा किया गया है कि सत्य कौन है, तो सत्य आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है। कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए कुमार है, ये कुमार है, वो बोलता है, कुमार ने कहा यह लड़की, मान लीजिए ये लड़की है, लड़की से बोलता है, यहाँ पे मान लीजिए लड़की यहाँ पर है, लड़की से बोलता है यह लड़की मेरी माँ के पोते। तो सबसे पहले आप कुमार की चर्चा करिए, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुमार दिया हुआ है, अभी हम लोग लड़की को भूल जाते हैं, ये लड़की की चर्चा किया गया है, लेकिन कुमार अपने अनुसार बता रहा है यह लड़की मेरी माँ, तो कुमार की यहाँ पे माँ हो जाएंगी, कुमार के यह लड़की मेरी माँ के पोते, तो पोते का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगी, इसके यहाँ पे पोते, पोते का मतलब यहाँ पे बेटा हो जाएगा, माँ के पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है, तो यहाँ पे इसका बेटा और इसका बेटा इनका क्या होगा, इसका पोता होगा, यानी कि इसका जो बेटा होगा, ये लड़की है तो इसका बेटा यानी कि यहाँ पे लड़का होगा, लड़का, पोता का मतलब लड़का होगा, पोती का मतलब हो जाएगा लड़की, नातिन, ठीक। पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी यानी कि इन दोनों में संबंध क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये पत्नी है किसकी, लड़का का। आगे बोला है लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों लड़की ये जो है ये इसका पति, और पति का ये क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ठीक, यानी कि ससुर। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, तो पुत्र वधू का, किसका दोस्तों, पुत्र वधू का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र वधू, पुत्र वधू बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, ए और ई से कैसे संबंधित है। सबसे पहले दोस्तों ए जो है वो बी के ससुर हैं, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ए है, ए बी के ससुर है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी है, तो इसके ससुर क्या हो जाएंगे, इसके पति, इसके पति, तो पति इसके अभी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे ये तो माइनस हो जाएगी, और इसके जो यहाँ पे पिताजी होंगे वो इसके ससुर होंगे, तो यहाँ पे ए है, ए जो है वो बी के ससुर है, तो क्लियर हो जाएगा ये प्लस। जो सी की माँ है, जो सी की माँ है, तो यहाँ इसके नीचे सी हो जाएगा, क्योंकि इसकी माँ बी है, तभी तो कहा गया है कि जो सी की माँ, ये जो बी है ना वो सी की माँ है, ऊपर हो जाएगा माँ, फीमेल हो जाएगा। आगे दिया है डी ई की माँ है, जो डी है वो ई की माँ है, तो डी अभी क्लियर नहीं है, डी ई की माँ है। जो एफ और सी का पिता है, जो एफ और सी का पिता है, जो एफ और सी का पिता है, एफ और सी का पिता, तो पिता मतलब इसका पति होगा, यहाँ पे पति यानी कि ई हो जाएगा। यहाँ पे कौन है, एफ है। क्वेश्चन में क्या दिया है, जो एफ और सी का पिता है, तो सी एफ, इसका पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पे किसकी चर्चा की गई, ई। अब आगे दिया है डी, डी जो है वो ई की माँ है, जो डी है ना वो ई की माँ है, तो इसके ये पिताजी इनकी पत्नी हो जाएंगी, डी ये हो जाएंगी फीमेल। अब बस यही आपका डायरेक्शन है, क्वेश्चन देखना है ए ई से कैसे संबंधित है। ए कहाँ पर है दोस्तों, ए आपका यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ए ई से कैसे संबंधित है, तो जो ए है वो ई के पिता से संबंधित है, ए ई का पिता है, जो ए है वो ई का पिता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। रिलेशनशिप आप जिस भी बुक से तैयारी करते हो, जो भी बुक आपके पास है कंप्लीट लगाइए, जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है उसको सेंड करिए ताकि मैं उसको अच्छे से समझा दूं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है,
ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, ए बी का पति है तो सबसे पहले ए जो है ना वो प्लस होगा क्योंकि बी का पति है, तो बी यहाँ पे माइनस हो जाएगी क्योंकि पत्नी है। नेक्स्ट सी बी का भाई है, जो सी है ना वो बी का भाई है, तो यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा क्योंकि भाई है, ये फीमेल है, ये भाई है तो मेल हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है डी बी का पिता है, जो डी है ना वो बी का पिता है, तो इसका पिता हो जाएगा कौन, डी, और ये हो जाएगा आपका मेल यानी कि प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट ई बी का बेटा है, जो ई है ना वो बी का बेटा है, तो बी का बेटा ई है तो ई यहाँ पे नीचे हो जाएगा, बेटा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना चीज क्लियर। अब दिया एफ ए की बेटी है, जो एफ है वो ए की बेटी है, तो ए की बेटी तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगी एफ। ये दोनों किस प्रकार संबंधित हैं, ये बेटी है तो माइनस भाई बहन संबंधित हैं। कुछ इस प्रकार हमारा पूरा कंप्लीट बन गया। एफ ए की बेटी है, एफ जो है ए की बेटी है, हो गया। क्वेश्चन में लास्ट एफ और डी के बीच संबंध, एफ और डी, तो एफ दोस्तों यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है और डी आपका है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए इसका पापा की पत्नी मम्मी है ना, और मम्मी के यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे मम्मी के ये कौन से हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। तो पिताजी हो जाएंगे तो दोस्तों इसका संबंध क्या होगा जरा आप लोग सोचिए, क्योंकि यहाँ पे इसका पापा की ये पत्नी है, क्योंकि पत्नी की चर्चा किया गया था, ए बी का पत्नी है, तो ये कौन सा, ये पत्नी, तो ये आपकी मम्मी हो जाएंगी। और मम्मी का ये जो ये आपके डी पिताजी हैं, यानी कि मम्मी के ये पिताजी हो जाएंगे, यानी कि ये आपके नाना हो जाएंगे। ये आपके कौन से दोस्तों हो जाएंगे, ये नाना हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन में नाना नहीं दिया है, आपका ऑप्शन में दिया है दादा और पोती का, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा दादा पोती। लेकिन जो रियलिटी में होगा पोती का मतलब वही नानी ही होता है, नहीं तो ऐसे नातिन हो जाता। ठीक, और ऐसे नाना पोती भी कर सकते हैं, पोती। दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन हो उसको ट्रिक मारिए, बिल्कुल दोनों आपका राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में दादा पोती दिया है, ये नहीं दिया, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।